नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा जारी है। मिथुन लगन तथा राशि के लिए मार्च 2021 का राशिफल जानेंगे आप इस वीडियो से। दोस्तों, ग्रह गोचर की स्थिति, आकाशीय ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। सबसे पहले आपको बता दें, इस वीडियो से नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी चर्चा करेंगे। जो बिजनेस करते हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनकी बात होगी। बात होगी आपके मैरिज लाइफ की, पारिवारिक लाइफ की, लाभ हानि की बात होगी, आपके फाइनेंसेस की बात होगी। स्टूडेंट्स की बात करेंगे, उनकी स्टडीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बात करेंगे आपके हेल्थ के इश्यूज को लेकर टच करेंगे और अंत में लकी नंबर, लकी कलर इत्यादि बताएंगे। साथ में शेयर मार्केट वालों के लिए खास टिप्पणी जरूर करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का एक सर्वे ले लेते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं ग्रह पोजीशन क्या है इस महीने, मार्च के महीने में। केतु यथावत रहेंगे आपके 6th हाउस में, जो आपको कई सारी मुसीबतों से, दिक्कतों से उभारने का काम करेंगे और कर रहे हैं। इसकी चर्चा काफी रोचक रहेगी, अच्छी रहेगी, आप लोगों के पक्ष में है केतु। अभी बात करते हैं और सूर्य, शनि गुरु। जी हाँ दोस्तों, शनि गुरु नीच भंग राजयोग अष्टम स्थान में मिथुन राशि के लिए जरूर ढैया बना हुआ है, शनि का ढैया। और साथ में बुध भी हैं जो कि 10 मार्च तक रहेंगे। तो 3 ग्रहों की युति आपके अष्टम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं इस महीने मार्च के। इसका प्रभाव इस महीने काफी रोचक रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं कैसे नेगेटिव इफेक्ट शनि के कम होंगे, खासकर मिथुन राशि के लिए। मिथुन लगन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती। शनि अष्टम में लगन से बुरा फल नहीं दिया करते। सूर्य, बुध और शुक्र भाग्य स्थान में रहेंगे। आपको बता दें, सूर्य 2 घरों में मार्च के महीने ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। यहाँ पर रहेंगे भाग्य स्थान में आपके दोस्तों तृतीय स्थान के मालिक होकर 13 मार्च तक। तत्पश्चात यह सूर्य आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, पराक्रम स्थान के मालिक हैं। तो अच्छी पोजीशन रहेगी सूर्य की, खासकर दोनों घरों में, क्योंकि पराक्रम स्थान का मालिक अपने घर को भी देखेगा जब भाग्य स्थान में होंगे। और 10th हाउस में पराक्रमेश का बैठना, तृतीयेश का बैठना कुछ लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा और जनसाधारण सभी लोगों के लिए यह आत्म बल का द्योतक रहेगा, कारक रहेगा। आत्म बल के वैसे भी कारक होते हैं सूर्य, तो विल पावर आपको देते हैं। इसकी डिस्कशन भी करते हैं थोड़ी सी डिटेल में अभी। और बुध की बात करें, बुध दोस्तों 11 मार्च को आप लोगों के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। सूर्य के साथ बुध द्वितीय योग तो बनाएंगे। लग्नाधिपति का भाग्य स्थान में बैठना शुभ होता है, अभी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। शुक्र आप लोगों के 16 मार्च तक 16 दिन महीने के मार्च के भाग्य स्थान में रहेंगे। पंचमेश का भाग्य स्थान में बैठना बहुत ही उत्तम राजयोग कारक हैं। शुक्र पूरा महीना आप लोगों के लिए, कहते ना ऊपर वाले ने इस महीने काफी कुछ अच्छा सोच कर रखा है। शुक्र 17 मार्च से 10th हाउस में एक्साल्टेड हो जाएंगे। पंचमेश का एक्साल्टेड होना शेयर मार्केट, स्टडीज के लिए, रोमांस के लिए बहुत उत्तम रहता है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं सितारे। राहु मंगल का भी देखें पक्ष क्या कहता है। अंगारक योग ये इतना शुभ नहीं हुआ करता 12वें घर में। हालांकि राहु यहाँ पर ठीक ठाक है, क्योंकि उच्च के हैं, बाहरी स्थानों से फायदा दिला रहे थे। मंगल आकर क्या करते हैं, 11वें घर के मालिक 12वें घर में जब जाएंगे तो क्या खर्चा करवाएंगे। छठे घर के मालिक हैं, क्या विपरीत राजयोग देंगे कि नहीं देंगे।
तो ये सारी स्थितियों का अवलोकन करते हैं, साथ में इनकी दृष्टियों के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। आपको बता दें, बिना दृष्टियों के फलादेश अधूरा रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केतु से। 6th हाउस में केतु काफी समय से, पिछले 23 सितंबर से यहाँ पर बैठे हैं और आपको शनि के ढैया के कारण, खासकर मिथुन राशि की बात कर रहा हूं, लगन के ऊपर कोई ढैया नहीं होता। मून साइन से ही आपको शनि के प्रभाव को देखना ज्यादा उचित रहता है। तो जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए दिक्कत जरूर हो रही होगी। कार्यों में अवरोध, तनाव, पैसे की कमी, भाग दौड़, बीमारी, दुश्मन परेशान कर रहे थे। बुध जब तक आपके लग्नेश अष्टम स्थान में आए हैं इस महीने दोस्तों, 10 मार्च तक रहेंगे, तो आप लोगों को कुछ दिक्कतों में कमी करते हैं। और वैसे भी पिछले कुछ समय से दोनों उदय हो चुके हैं, गुरु भी और शनि भी। तो यहाँ पर आप लोगों को काफी रिलीफ मिला होगा जब से शनि और गुरु पिछले कुछ समय से उदय हुए हैं। तो मार्च में इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा, खासकर मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन लगन की चर्चा करें तो मिथुन लगन के लिए अष्टम स्थान में शनि, बुध और बृहस्पति अचानक धन के कारक बने हुए हैं दोस्तों। बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ पर पराविद्याओं से रिलेटेड है। अगर आप डिटेक्टिव हैं, साइंटिस्ट हैं, किसी अनुसंधान में लगे हुए हैं, तो आपके हाथ में बहुत बड़ी उपलब्धि आने के योग बन रहे हैं। कुछ इन्वेंशन, कुछ डिस्कवरी इत्यादि, कुछ रिसर्च में उपलब्धि हासिल करने के योग बनते हैं। अगर आप आईबी में हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो इत्यादि में हैं, सीआईडी में हैं, पुलिस में हैं, डिफेंस में हैं, इंटेलिजेंस का काम करते हैं, किसी भी डिटेक्टिव हैं, जी हाँ, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं या गवर्नमेंट डिटेक्टिव हैं, उनके लिए यह समय, यह युति शनि, बृहस्पति और बुध का काफी लाभदायक कॉम्बिनेशन रहेगा। धन आएगा, ख्याति मिलेगी और कुछ ना कुछ सक्सेस मिलने से नेम फेम भी मिल सकता है, क्योंकि इस महीने शुक्र भी एक्साल्टेड रहेंगे आपके 17 मार्च से 10th हाउस में। तो कार्यस्थल पर कुछ न कुछ गतिविधियां होने की संभावना है जो आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। और जहां तक बात है गुरु की दोस्तों, बृहस्पति 10th लॉर्ड जब भी नीच भंग राजयोग में हुए हैं यहाँ पर मिथुन लगन के लिए, जी हाँ दोस्तों, मिथुन लगन की बात कर रहा हूँ। मिथुन लगन के लिए जब भी बृहस्पति मैंने देखे हैं यहाँ पर अष्टम स्थान में नीच अवस्था में, और जिनके बर्थ चार्ट में यह नीच भंग भी करवा लेते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है शनि की युति के कारण, अदरवाइज भी कई तरीके से नीच भंग होता है। जब बर्थ चार्ट में यहाँ पर होते हैं तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, यह बात काफी हद तक तय है। अगर सूर्य भी बली हो तो, अगर सूर्य नवमांश में या एटलीस्ट दशमांश चार्ट देखना चाहिए, उसमें मित्र राशि में है या उच्च के हैं, तो व्यक्ति उच्च पद आसीन होता देखा गया है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाया करता है। तो देखिए, नीच भंग राजयोग में बृहस्पति 10th लॉर्ड हालांकि अष्टम में है, तो आपके कार्य स्थान के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती। पति की तरफ से कोई दिक्कत हो सकती है, पति को दिक्कत हुआ करती है, या यूं कहें, या पत्नी को दिक्कत हुआ करती है, यूं कहें, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक अष्टम में, हालांकि अगर नीच भंग राजयोग में है तो आयु तो उत्तम रहेगी आपके पार्टनर की, परंतु यहाँ पर यह देखा जाता है हेल्थ के ऊपर दिक्कत आ जाती है, कैरियर के ऊपर दिक्कत आ जाती है। अगर यह लेडीज का चार्ट है, लेडीज के चार्ट में बृहस्पति का अष्टम स्थान में बैठना, नीच राशि में बैठना इतना शुभ नहीं माना जाएगा। हाँ, उस लेडीज के लिए यह अच्छा साइन होगा, उसे गवर्नमेंट जॉब में उच्च पदवी मिल सकती है। तो चलिए, ये तो हम बर्थ चार्ट पे चले गए। अभी हम गोचर की भी बात करें, जो मार्च के महीने का हम डिस्कशन कर रहे हैं। बुध की बात करें, बुध 11 मार्च से भाग्य स्थान में, तो आप इस महीने भाग्यशाली रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम है। अगर आपका मकान नहीं बना, क्योंकि 4th लॉर्ड है, भाग्य स्थान में है, 4th
लॉर्ड आपको बता दें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बेनिफिट, माता से बेनिफिट, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन से कुछ ना कुछ फायदा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनके लिए उत्तम समय, प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं तो भी उत्तम समय है आपके लिए। अगर आप अपना मकान, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो यह महीना आपको 10 तारीख तक मौका दे रहा है। 10 के पश्चात, बल्कि मैं ये कहूं 11 तारीख के उपरांत मौका दे रहा है। 10 तारीख तक तो बुध अष्टम में रहेंगे, तब कोई ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। आप कार्यरत जरूर रहिए प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। जो प्रॉपर्टी में बिजनेस करते हैं उन्हें 11 मार्च के उपरांत फायदा होगा, यह बात निश्चित है। कुछ जो इसमें सूत्र होते हैं वो 100% लग जाया करते हैं, मैंने अक्सर देखा है। लेट अस सी किन लोगों को प्रॉपर्टी से फायदा होता है, और कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके हाथों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की डील हुई, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहें तो खासकर फ्लैट बना लेते हैं, मकान परचेज कर लेते हैं, तो प्लीज डू टेल मी, एंड सो दैट दूसरे लोगों को भी इस तरह के फलादेश से लाभ मिल सके जो एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास मानते हैं। खासकर दोस्तों, इस साइंस को कुछ लोग अभी भी 21वीं सदी का दौर है, पर लोग अंधविश्वास मानते हैं। चलिए उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। शुक्र आप लोगों के लिए पंचम स्थान के मालिक हैं, तो शेयर मार्केट वालों की बल्ले बल्ले दोस्तों। पूरा महीना 16 मार्च तक भाग्य स्थान में, भाग्य की शक्ति से स्पेकुलेटिव कामों में आपको सक्सेस, इंट्यूशन पावर आपकी तेज रहेगी, आपके पीछे डिवाइन हेल्प चलेगी। आपको कई तरह की दिक्कतों से, अगर आपकी दशा अंतरदशा भी अशुभ है तो भी आपकी कई तरह की दिक्कतों से आपको बचाएगी। बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी, बच्चों को कोई उपलब्धि हासिल हो रही है। दिस इज अगेन ग्रांटेड, बिकॉज पंचम स्थान बच्चों का स्थान होता है। जब भाग्य स्थान में बैठ जाए पंचमेश, तो निश्चित है बच्चे भाग्यशाली रहेंगे। स्टूडेंट्स स्टडीज कर रहे हैं, हायर स्टडीज के मामलों में भी अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं, मिथुन लगन है आपका, तो बात यह निश्चित है कि आप स्टडीज में भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ही शुभ समाचार है आप लोगों के लिए। बस तैयारी कर लीजिए, आपको जॉब मिलेगी, कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगी, एडमिशन आपकी मनचाही जगह पर हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस आप लोगों के लिए जस्ट डाकिया कहते हैं ना, पोस्टमैन लेटर जस्ट ड्रॉप करेगा कुछ दिनों में आपके दरवाजे पर। जस्ट वेट फॉर 15-20 डेज एटलीस्ट। किसी भी समय हो सकता है। शुक्र जब एक्साल्टेड हो तब भी कार्य क्षेत्र से लाभ हो सकता है। जो क्रिएटिव लोग हैं, जी हाँ दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट्स में, फोटोग्राफर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर्स हैं, गायक हैं किसी तरह के, हॉलीवुड बॉलीवुड में एक्टर्स हैं, या अपना चांस ले रहे हैं। अगर शुक्र आप लोगों का 6-8 में नहीं बैठा हुआ बर्थ चार्ट में, तो यह उच्च का शुक्र आप लोगों को क्रिएटिव लाइन में कलाकारों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम हो ही जाता है। शुक्र जब उच्च के हों, खासकर केंद्र में उच्च के हों, तो यहाँ पर वैसे ही मालवीय राजयोग बना रहा है दोस्तों। मांग लीजिए जो मांगना चाहते हैं। जहां पर आप कार्यरत हैं, बॉस से इंक्रीमेंट मांग लीजिए, प्रमोशन के लिए अपनी अर्जी दे डालिए। अगर आप रिलीजियस व्यक्ति हैं तो मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान से भी कुछ ना कुछ मांग लीजिए, मिल जाएगा। ऐसा देखा गया है, पंचम स्थान का मालिक जब एक्साल्टेड होता है किसी भी होरोस्कोप में, तो व्यक्ति का भाग्य बहुत ही प्रबल होता है, अनलेस उसके ऊपर कोई कुप्रभाव ज्यादा ना हो। यहाँ पर
सूर्य जरूर तृतीयेश हैं, यदा कदा शुक्र के शत्रु हुआ करते हैं, पर शुक्र यहाँ पर नहीं मानने वाले क्योंकि एक्साल्टेड हैं, उच्च के हैं। तो सूर्य के उपाय हल्के फुल्के जरूर कर लीजिए ताकि कहीं दिक्कत ना आए आपके स्मूथ चलते हुए कैरियर को लेकर, क्योंकि कैरियर के स्थान में एक्साल्टेड है तो आपके रास्ते में कोई अवार्ड मिलने वाला है, कोई आपके कोलीग्स, कोई आपके हिडन एनिमीज आपके कहते ना आपकी इंजॉयमेंट में कोई किरकिरी ना कर दे, कबाब में हड्डी वाली बात ना बन जाए। तो सूर्य के दान जरूर कर लिया करें। संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा दोस्तों। हालांकि गवर्नमेंट पक्ष से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। सूर्य भी 10th हाउस में बहुत ही बली होते हैं। षटबल में इनकी कमाल की षटबल होती है यहाँ पर सूर्य की। वैसे ही तो आत्मबल की बात करें तो वह चरम पर होगा, अपनी ऊंचाइयों पर होगा, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, आपकी ठाठ बाठ देखने वाली होगी, आपका प्रभुत्व, आपका सोशल स्टेटस, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, दोस्तों में, ऑफिस में, बाजार में, गली मोहल्ले में, किसी भी जगह पर आप उठते बैठते हैं तो यह यकीन मानिए कि इस वक्त आपने जो छाप छोड़ देनी है, यकीनन उसका लोगों के दिमाग पर सालों साल असर रहेगा। आपको मौके मिलेंगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी कुछ न कुछ अच्छा करने की, अपने आप को प्रूव करने की, ऊंचाइयां छूने की। पॉलिटिक्स में है तो आप बाजी मारने के कगार पर हैं। मेरे हिसाब से आप बाजी जीत ही चुके हैं, पर मार्च में इसका परचम लहराएगा। आप इलेक्शंस में प्रतिद्वंदियों को धूल चटा देंगे। तो कुल मिलाकर मिथुन लगन वालों के लिए तो समय बहुत उत्तम है। मिथुन राशि के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। एक शनि के उपाय जरूर मिथुन राशि वाले करते रहें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जरूर जलाएं संध्या समय, और शनि के मंत्रों का जाप जरूर किया करें, अन्यथा यहाँ पर शनि दिक्कत भी दे दिया करते हैं। हालांकि शनि उदय हो चुके तो चिंता की इतनी बात नहीं। 23 मई के उपरांत आपको सजग रहना है मिथुन राशि वालों को। जी हाँ दोस्तों, डेट लिख लीजिए, तब वक्री होंगे शनि 23 मई को, तो उसके पश्चात आपके कार्यों की गति धीमी हो जाएगी। अगर आप बिजनेस में हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट। अप्रैल के पश्चात कोई रिस्की काम नहीं लेना। शेयर मार्केट वालों को अपना पैसा उखाड़ लेना चाहिए। उखाड़ने का मतलब 5 पैसे भी नहीं रखने चाहिए। मिथुन राशि वालों की बात कर रहा हूं। मिथुन लगन के लिए समय फिर भी ठीक ठाक है। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी चेक करवा सकते हैं, अगर उत्तम है तो मिथुन राशि वालों को भी इतनी दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर मिथुन राशि का भी समय उत्तम है। यहाँ पर मिथुन लगन वालों की तो जय होनी ही होनी है, जीत होनी ही होनी है, सक्सेस भी तय है। राहु और मंगल दोस्तों 12वें घर में यह खर्चा करवा रहे हैं। मंगल लाभ के मालिक हैं, तो हनुमान जी की थोड़ी उपासना कर लिया कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ें और मंदिर में जरूर जाएं। मंदिर में जाकर भोग लगाएं हनुमान जी को, सिंदूर और चमेली के तेल का उपटन लगाएं, उनका आशीर्वाद लगाएं और ध्यानस्थ हो जाएं। संकट मोचन पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, तो मेरे ख्याल से आपका नुकसान नहीं होगा मार्च के महीने में, या यूं कहें फिजूल खर्ची नहीं होगी। विदेशों से आपको दिक्कत आ सकती है, वह उसमें थोड़ा सुधार हो सकता है अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं। चलिए राहु का उपाय कर लीजिए। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा बहती हुई जलधारा में बहा दें सैटरडे के दिन, तो इससे राहु भी शांत होगा और नुकसान का जो भय बना रहता है, फिजूल खर्ची का भय बना रहता है, और जो विचार आपके मलिन हो जाते हैं, यदा कदा नेगेटिव हो जाते हैं, वह नहीं होंगे। किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं। राहु का उपाय करें। अगर इससे भी मन शांत नहीं होता, काला सफेद कंबल किसी भिखारी को बुधवार के दिन दे दिया करें।
तो ये था आज के इस महीने के राशिफल में। चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर बता दें। लकी नंबर दोस्तों जाहिर है शुक्र का रहेगा। शुक्र का 6 नंबर होता है दोस्तों। तो इस महीने 6 नंबर, 15 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए 24 नंबर लकी रहेंगे। लकी कलर भी क्रीम कलर, व्हाइट कलर और स्काई ब्लू कलर आप लोगों के लिए बहुत हित रहेंगे। चलिए, एसवी भारद्वाज आपसे इजाजत चाहता है। अगले महीने फिर से आप लोगों की सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।